आदि पुरुष के रिव्यू के बाद में दोबारा वीडियो बना रहा हूं आदि पुरुष के ऊपर। क्या करे भैया, रायता जिस लेवल पे फैला है ना, उनके मेकर्स से ना तो वो चाटने को बन रहा है ना वो समेटने को बन रहा है। अब दोस्तों मैं वीडियो बनाता तो नहीं, लेकिन रिव्यू में मेरी जो बातें हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो काफ़ी कम रह गई थी। वो तो बहुत कम थी एक्चुअल में। एंड फिर मैंने सोचा यार चलो लोग व्यूज के लिए कुछ भी करते हैं, मैं नहीं बनाता हूं। लेकिन जिस तरीके से इसके मेकर्स अब जो चुतियापा कर रहे हैं, जो जो बयान दे रहे हैं, खासकर ये जो मनोज शुक्ला है, जो मनोज मुक्तेश्वर, इसके जो डायलॉग राइटर हैं, इन्होंने जिस तरीके की बात की है ना, उसको देखकर तो मेरा मन कर गया वीडियो बनाऊं। सो हेलो डियर ऑडियंस, और क्या हालचाल आप लोगों के। वेलकम बैक टू FPS रिव्यू। आदि पुरुष मूवी का रिव्यू कर चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिनेमा के तौर पर यह मूवी खराब क्यों है, इसके डायलॉग राइटर में आखिर इतना अहंकार क्यों आ रहा है, और थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल में इसमें मैं डालूंगा। तो अगर मेरे वीडियो से आपको किसी भी तरह का हर्ट हो तो भाई साहब उसके लिए क्षमा मांगता हूं। एंड हाँ दोस्तों, आप मेरी बातों से सहमत और असहमत हो सकते हैं, लेकिन हाँ, मन में द्वेषहीन भावनाएं ना लाएं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आदि पुरुष का ये जो रायता फैला है वो किस वजह से फैला है, और आखिर मूवी में कमियां क्या है सिनेमा के तौर पर भी। तो भैया ये मूवी देखकर जैसे ही मैं सिनेमा घर से निकला तो मेरे मन में एक विचार चल रहा था कि क्या जरूरत थी इसको बनाने की। एंड मेरा दोस्त तो लिटरली आदि मूवी के बाद में वो बोलने लग गया था कि भाई चलो यहां से, मेरे से ये नहीं देखा जा रहा है, ये कचरा बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। वो ऐसे बोल रहा है। मैंने हाथ जोड़े, भाई इस कचरे का रिव्यू भी करना है, इसलिए एंड तक देख लेते हैं। एंड दोस्तों हम इस मूवी पे बीच में ना इतना डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि जहां जहां सीन बिगड़ रहा था हम सीधा रामानंद सागर की रामायण पर पहुंचते। अरे यार ये तो ऐसे हुआ था ना, लिटरली हर एक गलती महसूस हो रही थी और हमें बड़ा गुस्सा आ रहा था इस मूवी को देखकर। और इस मूवी की मुख्य मुख्य गलतियों का वर्णन मैं अपने रिव्यू वीडियो में कर चुका हूं। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि मूवी में मोटी मोटी गलतियां क्या हैं, जो कि हमारी मेन रामायण की स्टोरी से बदलकर सामने दिखाया गया, जिसको देखकर गुस्सा आना लाजमी है। तो सबसे पहले गलती माता सीता का हरण वाला सीन। जब रावण आता है माता सीता का हरण करने के लिए, तो आदि पुरुष में हमको दिखाया गया है कि भाई साहब रावण आए हैं एक चमगादड़ टाइप के ड्रैगन पर, और वो माता सीता को लेकर जा रहे हैं। ठीक है, आपने पुष्पक नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जटायु से उनकी फाइट होती है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि भगवान श्री राम को भी वो दिख रहा है कि वो रावण जा रहा है और वो उनका पीछा कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है किसी भी मायने से, किसी भी एंगल से। अब मैं बताता हूं कैसे। ओरिजिनली रामायण में हमने देखा कि जटायु के थ्रू भगवान श्री राम को पता चलता है कि एक राक्षस रावण नाम का दक्षिण दिशा में माता सीता को लेकर गया है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि माता सीता गई कहां। उनको सिर्फ इतना पता होता है कि वो जब स्वर्ण हिरण लेने जाते हैं, स्वर्ण मृग लेने जाते हैं, तो लक्ष्मण उनके पीछे आता है। उसके बाद में दोस्तों जब सीता माता का हरण हो जाता है तो वो वहां पर आते, कुटिया पर माता नहीं मिलती और भगवान श्री राम व्यथित हो जाते हैं। आदि पुरुष में जो हमको दिखाया गया उसके अकॉर्डिंग भाई साहब भगवान श्री राम को पता है ऊपर रावण जा रहा है। तो आपको बता दूं, भगवान श्री राम खुद इतने पराक्रमी एक शूरवीर योद्धा थे कि वो आराम से रावण को रोक पाने में सक्षम थे। उनके पास ब्रह्मास्त्र था। क्या ब्रह्मास्त्र सामने दिख रहे हुए रावण पर नहीं लग पाता? वो मरता ही तो नहीं ना, उसकी नाभि पर तीर नहीं लगता, वो राज उनको नहीं पता था, लेकिन वो रोक सकने में सक्षम थे अगर उनको रावण दिख रहा है। तो सबसे बड़ा फॉल्ट पहला यही है। और इसी प्रकार की छोटी बड़ी गलतियों के साथ मूवी आगे बढ़ती है। फिर मैं आता हूं एक और बड़ी गलती पर, संजीवनी वाले सीन पर। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण मूर्छित हो चुके हैं, और मूर्छित करने का जो तरीका है, जो नागपाश होता है, वो हमने रामायण में देखा और हमें गुस्सा आता था मेघनाथ के प्रति। लेकिन इसमें तो भाई साहब जो दिखाया है वो भाई साहब VFX और CGI के नाम पे चुतियाप करके दिखा दिया। खैर छोड़ो, उस बात को साइड में रखते हैं। लेकिन लक्ष्मण मूर्छित हो चुके हैं, और उसके बाद जिस तरीके से आदि पुरुष वालों ने लक्ष्मण जी का इलाज करवाया है विभीषण की वाइफ के द्वारा। विभीषण की वाइफ बताती है कि संजीवनी नाम की जड़ी बूटी है, उससे लक्ष्मण ठीक हो सकते हैं और यही एकमात्र उपाय है। और उसके बाद में हमारे बजरंग बली फटाफट जाते हैं और पहली फुर्सत में ही वो पहाड़ उठाकर ले आते हैं। सेम बात मैंने रिव्यू वीडियो में भी बोली थी। उसके बाद में दोस्तों जो प्रोसेस हमको दिखाया जाता है लक्ष्मण को ठीक करने की, हाईटेक प्रोसेस, एक टब बाथ टाइप के कुछ उसमें लिटा दिया गया है और एक लिक्विड सा बनाया गया है जिसमें संजीवनी मिलाई गई है, और वो कुछ मंत्र फूंक करके संजीवनी डाल रही है। उसके बाद में लिक्विड जब लक्ष्मण जी के शरीर पर लगता है तो वो ठीक हो जाते, खड़े हो जाते हैं। ऐसा हमको आदि पुरुष की हाईटेक टीम ने दिखाया है। और दोस्तों ओरिजिनली रामायण में क्या होता है, ये हम सभी को पता है कि रावण का राजवैद्य होता है वैद्य सुसेन, जो कि सुग्रीव का ससुर भी होता है।
उसको हनुमान जी लेकर आते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद में उनको लेकर जाते हैं द्रोणगिरी से। जब वो संजीवनी लेकर आते हैं उसके बाद में उपचार होता है। और दोस्तों मेकर्स ने अगर हनुमान चालीसा में संकट मोचन हनुमानाष्टक भी पढ़ी होती तो उसमें साफ साफ लिखा है, लग्रह वैदेशु से निसमेते तबे गिरी द्रोणे सुबीरा उपारो आनी संजीवन हाथे दई तबे लक्ष्मण के तुम्हें प्राण उबारो को नहीं जानती है जग में कपि संकट मोचन नामेती। बचपन में हम ये रेडियो पे मतलब सुनते थे, जो आरती बजती थी शाम को। खैर ये बात, लेकिन अगर इसको भी पढ़ लेते तो उनको पता चलता है कि वैद्य सुसेन थे, उसके बाद में द्रोणगिरी से संजीवनी लाई गई थी। तो भाई साहब यार क्या बोले। एंड दोस्तों उसके बाद में फाइनल जो मिस्टेक, मुझे ये तो मेजर मिस्टेक बता रहा हूं, फाइनल जो मिस्टेक है वो थी एंड का युद्ध। अब दोस्तों एक बात आप सभी जानते होंगे कि युद्ध चाहे वो महाभारत का हो, रामायण का हो, चाहे कोई भी युद्ध हो, हमारे वेद पुराणों के अनुसार उसके नीति नियम, उसकी नैतिकता होती है। सूर्योदय के समय युद्ध स्टार्ट होता है शंखनाद के साथ में, और सूर्यास्त के समय बंद हो जाता है युद्ध। एंड जितने भी लोग हैं सैनिक, उनका उपचार होता है। फिर अगले दिन सूर्योदय के समय स्टार्ट होता है, सूर्यास्त के समय जब तक उसका निर्णय ना हो, इसी तरीके से युद्ध नियम के अनुसार लड़ा जाता है। अगर बीच में से किसी ने कुछ कपट किया तो उसको युद्ध के विरुद्ध अधर्म माना जाता है। लेकिन हमारे मेकर्स तो मॉडर्न रामायण बना रहे हैं, उन्होंने तो ऐसा गेम ऑफ थ्रोन्स, हैरी पॉटर और पता नहीं क्या क्या देख के इसके विचार लिए हैं, तब जाके रामायण बना रहे हैं। अब भैया जहां पर हमारी संस्कृति को जोड़ा ही नहीं गया, जिनकी विचारधारा ही मतलब हैरी पॉटर टाइप से ली गई है, तो आखिर शुद्धता कहां से आए। अब दोस्तों मैं भी उतना ज्यादा मतलब बहुत ही डेप्थ में चीजों को नहीं मानता। आई एम गॉड लविंग पीपल, नॉट गॉड फियरिंग। अब भाई साहब गॉड लविंग फियरिंग का मतलब मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों यहां पर जिस तरीके से इन्होंने युद्ध दिखाया गया है वो सरासर धोखा था, और धोखा किया गया प्रभु श्री राम के द्वारा। सत्यता में प्रभु श्री राम कभी धोखा करते ही नहीं, वो एकदम नीति नियमों से युद्ध लड़ते। और श्री राम ही नहीं, रावण भी युद्ध के नीति नियमों के अनुसार ही युद्ध लड़ता। लेकिन द एपिक आदि पुरुष में हमको क्या देखने को मिलता है? धोखा भगवान श्री राम के द्वारा। वो धोखे से वार करते। विभीषण उनको बताता है कि इस टाइम रावण क्या कर रहा होगा, मेघनाथ को मारने का क्या उपाय है। लक्ष्मण को बताते हैं कि इस तरीके से मेघनाथ मारा जा सकता है, या फिर कुंभकर्ण को कैसे मारा जा सकता है। उसके बाद में चोरी छुपे वार किया जाता है, लक्ष्मण को चोरी छुपे लंका में घुसाया जाता है। इस तरीके से यहां पर युद्ध हमको दिखाया गया है, जो कि सरासर गलत है और भगवान श्री राम की मर्यादा और नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब हम इंडियंस लोगों को तो रामायण के बारे में पता है, लेकिन जिन लोगों को आप 70 देशों में इस मूवी को अगर रिलीज करते हो तो वहां के लोग जिनको रामायण के बारे में पता नहीं, वो तो यही सोचेंगे ना कि इन्होंने युद्ध धोखे से लड़ा था। तो इसलिए प्रश्न चिन्ह होता है। और आप बोल रहे हो कि भाई साहब ये इंडिया के यूथ को समझाने के लिए, तो भैया यूथ हैं हम यूथ से थोड़े से बड़े हो गए, लेकिन जो भी है बच्चों को या तो आप यथार्थ दिखाओ, और यथार्थ नहीं दिखा सकते तो इस तरीके से तोड़ी मरोड़ी चीज भी मत दिखाओ। बहुत स्टोरीज हैं, बच्चे मार्वल की मूवी देख लेंगे, लेकिन कम से कम रामायण देखेंगे तो सच्ची वाली देखेंगे। अब बात करते हैं इस फैले रायते पर मेकर्स किस तरीके से बयान दे रहे हैं। खासकर जो इसके डायलॉग राइटर है उन्होंने तो भाई साहब हद ही कर रखी है। मतलब हर जगह जो हिपोक्रेसी की सीमा होती है ना वो सारी लांग दी। एंड भाई साहब जो पलट रहे हैं ना ये बंदे, भाई साहब तगड़े ही है। जब ये पहले मूवी नहीं आई तो उससे पहले बोल रहे थे ये तो यथार्थ रामायण है एकदम, भाई साहब लोगों को वो ऐसी वाली फील आ जाएगी। लेकिन जब मूवी आ गई उसके बाद ये तो रामायण है ही नहीं, ये तो रामायण है ही नहीं, हमने तो प्रेरित हैं भाई साहब इससे। अब एक कमंडल जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। जो बंदा अपनी जुबान का नहीं वो अपनी कलम का क्या होगा। माना कि कलम तेरी, शाही तेरी, पेज तेरा, लेकिन भैया भावनाएं लोगों की हैं। क्योंकि जिस तरीके के डायलॉग इस मूवी में सुनने को मिले एक बार के लिए तो ऐसा शॉक्ड रह गए कि अबे ये क्या बोल दिया इन्होंने। अरे कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की है, ये तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो घूमने आ गया। एक क्या डायलॉग है भाई। तो दोस्तों इस मूवी को रिव्यू करते समय मैंने सिनेमा के तौर पर इसको 2.5 की रेटिंग दी थी, जो कि एक मैक्सिमम नंबर हो सकता था इसके लिए। वो भी मैंने म्यूजिक के लिए और कुछ जगह पर VFX ठीक ठाक था। एंड रावण मतलब एज एन एक्टर उन्होंने
परफॉर्मेंस ठीक दिया था, इस वजह से मैंने 2.5 नंबर दे दिए थे। लेकिन जिस तरीके से इसके राइटर्स ने बेहुदगी की है, इवन मनोज मुंतशिर ने तो यहां तक भी कह डाला कि हनुमान जी हैं वो भगवान नहीं है, वो तो राम के भक्त थे। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। अब खैर दोस्तों, जो भी है ये वही वाले लोग हैं, मन में राम बगल में छुरी, बंदे तेरी नियत बुरी। भाई साहब, धर्म को धंधे की तरह बनाकर अगर आप बेचोगे तो राम की लाठी में भाई साहब आवाज नहीं होती है, लेकिन पड़ती गजब की है, और वही इनके साथ हो रहा है। और अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, उसमें मैं पॉलिटिकल एंगल दे रहा हूं। आप मुझे सही गलत आंक सकते हैं, सबको अपनी आजादी है भाई साहब, कमेंट बॉक्स में खूब गाल दीजिए, आई डोंट केयर। लेकिन जो सत्य है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, प्रेजेंट जो रूलिंग पार्टी है वो जय श्री राम के नारे से चलती है, हम सभी जानते हैं। और इतनी बड़ी फिल्म है जिससे लोग ऑफेंड हो रहे हैं। और अब मैं यहां पर एक और चीज क्लियर करता हूं कि गॉड लविंग पीपल एंड गॉड फियरिंग पीपल क्या होते हैं। जो यहां पर राम नाम का एकदम हल्ला मचा देते हैं, जय श्री राम बोल के एक हत्या कर देते हैं, वो है गॉड फियरिंग पीपल। वो गॉड से डरते हैं। लेकिन गॉड लविंग पीपल वो हैं जो भगवान को आत्मा से मानते हैं, मंदिर जाए या ना जाए, वो पूजा करे ना करे, लेकिन भगवान को बहुत ही दिल से मानते हैं। वो हैं गॉड लविंग पीपल, जिनको भगवान के होने का एहसास है। और वो लोग इससे आहत एक्चुअल में इस बार हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो रामायण हमने देखी है, जो हमने पढ़ा है, वो तो ये कम से कम नहीं है। और गॉड लविंग पीपल इस बार ऑफेंड हो चुके हैं। अब गॉड फियरिंग पीपल्स के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई साहब उन्होंने इस बार गड़बड़ कर दी। रीजन ये भाई साहब, अगर ये जो मनोज मुंतशिर है, जो भी है, अगर इन पर रूलिंग पार्टी का हाथ नहीं होता, अगर ये दूसरी पार्टी से होते, विपक्षी से, तो भाई साहब यहीं जो अभी रूलिंग पार्टी है उसी के कई लीडर आ जाते, टीवी डिबेट पे बैठ जाते, और मतलब ठेठ एकदम हाई लीडर तक पहुंच जाते कि उसका तो लीडर ही ऐसा है, और भाई साहब बहुत बड़ी बात हो जाती। और दूसरी बात जिसका जिक्र सूरज भाई कर चुके हैं, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि अगर प्रभास की जगह यहां पर कोई और एक्टर होता बॉलीवुड का, तो भाई साहब अब तक उसके नाम के पोस्टर जल जाते, उसके नाम की इनामें निकल जाती। जिस तरह से पद्मावत में थोड़ी सी एक मतलब पेड़ दिख गया भाई साहब पद्मावती का, तो उसमें ही इतना सारा कुछ हंगामा हो गया। भाई साहब दीपिका पादुकोण की नाक काट दो, पठान के टाइम में बेशरम रंग पे, ये सब कुछ हो गया। या फिर दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टर भी अगर संजय लीला बंसल या कोई और होता जिन पर रूलिंग पार्टी का मतलब हाथ नहीं है या फिर कनेक्शन नहीं है, तो भी दंगे हो जाते। और जो रूलिंग पार्टी है उसके बड़े बड़े लीडर्स पैनल पर आते, ये हमारे देश की सभ्यता को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन अब कैसे बोले भैया, अब ये गॉड फियरिंग पीपल है ना, उनकी छोड़ो। किसी भी हॉलीवुड फिल्म को मात देगी। ऐतिहासिक फिल्म, शानदार फिल्म, मैं चाहूंगा सब लोग देखें। अगर ये फिल्म कोई मिस करता है तो वो उसका बैड लक है। ये बहुत ही शानदार फिल्म है। एंड दोस्तों इस वीडियो में मैंने बोला कि रूलिंग पार्टी होती, ये होता तो दंगे हो जाते, फलाने हो जाते, लेकिन मैं किसी भी तरीके के दंगे या फिर इन सब चीज़ को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मैं एक ही बात बोलूँगा कि सेंसर बोर्ड जब बैठा है तो उन्होंने तो रामायण देखी होगी ना। तो भाई साहब अब जब आप देख रहे हो तो आप किस तरीके से पास कर दे रहे हो, आपको कैसे मतलब लज्जा नहीं आई जब आप ये सब देख रहे थे तो। एंड दोस्तों जिस तरीके का सिनेमा हम देखते हैं उसमें हमें क्रिएटिविटी दिखती है। आप बनी बनाई चीज़ को बिगाड़ रहे हैं तो वो क्रिएटिविटी नहीं है। आप बोलते हैं ना कि हमने सिनेमैटिक लिबर्टी ली है, फलाना लिया है, दिमाग लिया है, तो डायरेक्टर साहब और सभी एक्टर साहब सबसे एक ही विनती है कि भाई साहब जब कोई भी स्क्रिप्ट आपके सामने आती है तो उसको ढंग से पढ़े। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो, या फिर जिस तरह का कंटेंट है उस तरह का फीलिंग आप उनको दे भी पाएंगे या नहीं। आपकी ऑडियंस, आपके फैंस आपको बड़ी स्क्रीन पर आपका स्टारडम देखने के लिए आती है, और इस मूवी के केस में तो आपकी स्टारडम भी नहीं थी, प्रभु श्री राम की स्टारडम थी, जिसको लोग देखने गए थे, जिसको आपने मट्टी पलीत कर दी। खैर जो भी मैं इतना जानता हूं कि अगर धर्म ग्रंथों पर कोई मूवी बन रही है या फिर हिस्ट्री से भी उठाकर कोई ऐसी मूवी बन रही है जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, तो उसको यथार्थ दिखाएं पूरी फीलिंग्स के साथ, और उस यथार्थ के साथ भी आप बहुत ही बेहतरीन सिनेमा पेश कर सकते हैं। बग बेस मूवी की सिनेमेटोग्राफी, इसके वीएफएक्स, सीजीआई, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो कंटेंट था वो ज्यादा बड़ा था बजाय वीएफएक्स एंड सीजीआई के। इसको आप एज सिंपल एज इट कैन बी बनाते तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, यथार्थ बनाते तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। खैर दोस्तों ये थी मेरी फीलिंग्स आदिपुरुष मूवी को लेकर। इसको आप आदिपुरुष रिव्यू 2.0 समझ लीजिए। एंड दोस्तों आप मुझे बताइए कि क्या आपने ये मूवी देखी है, क्योंकि बैड पब्लिसिटी ऑल्सो ए पब्लिसिटी। किसी भी बहाने आप इसको देखने चले गए हो कि भाई साहब खराब है, तो कितनी खराब की है वो देखने भी गए हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी और आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं। किसी भी तरह की गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। एंड मेरे पुराने वाले रिव्यू
वीडियो के लिए भी क्षमा चाहता हूँ, उसमें मैंने एक गलती कर दी कि मैंने वाल्मीकि रामायण को रामचरितमानस बोल दिया था। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी और रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी थी। खैर दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।